शराब नीति मामले में जेल में बंद चल रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। आइए जानते हैं केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने अपने निर्णय में क्या क्या कहा। ईडी के पास सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत थे। ईडी के पास सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत थे। केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे केजरीवाल। ये याचिका अरविंद केजरीवाल की जमानत से संबंधित नहीं है, इसलिए हम जमानत पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल की याचिका ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चैलेंज को लेकर है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत और आधार थे, जिसके कारण उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा। कोई व्यक्ति भले ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। सरकारी गवाह कौन होगा, ये अदालत तय करती है। सरकारी गवाहों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। एमएस रेड्डी और शरद रेड्डी ने स्वतंत्र इच्छा से अपने बयान दिए। शराब नीति में दस्तावेज के अनुसार अरविंद केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में वकील ने क्या कहा। आज जो फैसला आया वो फैसले में वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेट कहीं नहीं आती है। सर, जिस तरह से जो डिसमिस कर दिया, कितना बड़ा आप उसको फैसले को देखोगे? लगातार फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। अरेस्ट गलत बताया जा रहा था सर, उसको लेकर ईडी केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है। कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है, वो खारिज कर दी। बोले अरेस्ट लीगल है। चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने दी थी और मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में जो जो आर्ग्यूमेंट हमने हाईकोर्ट को दी, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की। और वही हूबहू आर्ग्यूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जज बेंच है, वहां पे वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स मानी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं? कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट में जाएंगे। हम वो लोग हैं जो कोर्ट में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट को भी नहीं मानती। देश की सबसे बड़ी कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ऊपर सारे अधिकार हैं, मगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा इलेक्शन कमिश्नरों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। इसके लिए जो 3 लोग इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे, उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे। सबसे बड़ी अदालत ने कहा और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने वो मामला पलट दिया और चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने अपने एक मंत्री को लगा दिया ताकि अपनी मनमानी से इलेक्शन कमीशन बनाए। और आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो हम वो पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत को भी पलटने का काम करें, जो सुप्रीम कोर्ट तक से सहमत नहीं है। हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं कि लगातार छोटे कोर्टों के फैसले बड़े कोर्ट बदलते हैं और बड़े कोर्टों के फैसले उससे बड़े कोर्ट बदलते हैं, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है। यहां माना जाता है कि कोर्टों से भी फैसले गलत होते हैं और वे पलटे जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया,
लाख हाईकोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर याचिका खारिज होने के बाद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया।